बुद्ध के जीवन की अंतिम यात्रा में वे कई गांवों और नगरों से होते हुए कुशीनगर की ओर जा रहे थे। यह वह समय था जब उन्होंने अपनी अंतिम शिक्षाएं दी, सीधी, सरल लेकिन जीवन को बदल देने वाली। उन्हीं में से एक शिक्षा थी, भाग्य नहीं बदलता, सोच बदलती है। यह कहानी उस अंतिम यात्रा में मिले एक युवक की है, जिसकी जिंदगी इस एक वाक्य से पूरी तरह बदल गई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, नाम था आशु। आशु एक निर्धन किसान का बेटा था। उसका परिवार वर्षों से गरीबी और अभाव में जीवन जी रहा था। उनके पास न ठीक से खेत थे, न जानवर और न ही कोई व्यापार। आशु हर दिन सुबह उठकर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन जो भी कमाता वह घर चलाने के लिए काफी नहीं होता। उसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, भगवान ने उसके भाग्य में गरीबी लिखी है। वह अक्सर कहा करता, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, भाग्य नहीं बदलता। कुछ लोग तो जन्म से ही अमीर होते हैं और हम जैसे लोग बस संघर्ष करते हैं। उसके माता पिता भी उसकी सोच को स्वीकार कर चुके थे। सबको लगता था कि उनका भाग्य ही खराब है। एक दिन गांव में खबर फैली, भगवान बुद्ध पास के गांव में पधारे हैं और शाम को प्रवचन देने वाले हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध को सुनने के लिए उमड़ पड़े। आशु का भी मन हुआ कि वह जाकर देखे, लेकिन फिर उसने सोचा, बुद्ध क्या कर लेंगे? क्या वो मेरे भाग्य को बदल सकते हैं? फिर भी कुछ मित्रों के कहने पर वह चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो भीड़ बहुत थी, लेकिन जब बुद्ध का वचन आरंभ हुआ तो सब शांत हो गए। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का जन्म भाग्य से नहीं, कर्म से होता है। भाग्य कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि आपके अंदर की सोच है। यदि सोच सकारात्मक हो तो रास्ते खुलते हैं, और यदि सोच नकारात्मक हो तो भाग्य भी बंद दरवाजा लगता है। आशु ने ध्यान से सुना। उसने पहली बार सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी ही सोच मुझे बांध रही है? बुद्ध ने आगे कहा, जैसे बीज बोने से फल मिलता है, वैसे ही विचारों का फल कर्म होता है, और कर्म से ही जीवन का निर्माण होता है। इसलिए यदि सोच बदल दो तो कर्म बदलता है, और वही तुम्हारा भाग्य बनाता है। बुद्ध का प्रवचन समाप्त होने के बाद लोगों को उनसे प्रश्न पूछने का अवसर मिला। आशु आगे बढ़ा और पूछ बैठा, भगवान, क्या मेरा भाग्य कभी बदल सकता है? मैं गरीब हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो और हमेशा रहोगे, तो तुम्हारा मन उस सोच को ही सच्चाई बना देगा। लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम कर्मशील हो और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो वही सोच तुम्हें प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। आशु चुप हो गया। बुद्ध ने पूछा, तुमने अपने लिए क्या लक्ष्य रखा है? आशु बोला, कुछ नहीं, बस सोचता हूँ किसी दिन कुछ अच्छा हो जाए। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति बिना सोच और लक्ष्य के जीवन जीता है, वह नाव के बिना बहाव में बहता है। लेकिन जो सोच को बदलकर दिशा तय करता है, वह समुद्र को भी पार कर लेता है। उस रात आशु सो नहीं सका। उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे। अगली सुबह उसने सबसे पहले अपने आप से यह वादा किया, मैं अब अपनी सोच को बदलूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसने अपने गांव के एक बूढ़े कारीगर से हुनर सीखना शुरू किया, बांस की टोकरी बनाना। कुछ महीने में उसने बेहतरीन टोकरी बनानी सीख ली और पास के बाजार में जाकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी टोकरी प्रसिद्ध होने लगी। वह कुछ पैसे जोड़ने लगा। अब वह दूसरों को भी सिखाने लगा। 1 साल में उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। 2 साल में उसकी आमदनी बढ़ गई।
अब उसके माता पिता भी गर्व से कहते थे, हमारा बेटा अब अपने भाग्य का निर्माता है। आशु को अब समझ में आ गया था, बुद्ध सही कहते थे, भाग्य नहीं बदलता, सोच बदलती है। और जब सोच बदलती है तब जीवन की दिशा बदलती है। उसने अपने गांव में एक छोटा सा आश्रम भी बनवाया, जहां गरीब बच्चों को हुनर सिखाया जाता था। वहां एक पत्थर पर खुदा था, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने जीवन भर यही सिखाया कि मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। इस कहानी में आशु जैसे हजारों लोग हैं जो सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन वास्तव में किस्मत नहीं, सोच खराब होती है। जैसे ही हम सोच बदलते हैं, निराशा की जगह आशा आती है, डर की जगह विश्वास आता है और रुकावट की जगह रास्ते खुलते हैं। बुद्ध की यह अंतिम सीख आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। भाग्य नहीं बदलता, सोच बदलती है। सोच बदले तो भाग्य स्वयं झुक जाता है।